राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। दूरस्थ शिक्षा। जैसे ही दूरस्थ शिक्षा का हम नाम लेते हैं, पहले हम समझते हैं दूरस्थ शिक्षा है क्या, कौन व्यक्ति इसमें एडमिशन ले सकता है, यह किस तरह की शिक्षा है, कहाँ हम दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्या इसकी जो वैल्यू होगी दूरस्थ शिक्षा की वह हमारे रेगुलर शिक्षा की तरह ही है, उसकी डिग्री की वैल्यू है या नहीं है, किन किन विषयों में लेंगे, इन सब के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो सबसे पहले बच्चे, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, आप जवाब दोगे कि दूरस्थ शिक्षा के जनक कौन है? कौन है दूरस्थ शिक्षा के फादर? किसने इसकी शुरुआत की? किसके दिमाग में उपज आई कि बिना क्लासरूम का, बिना टीचर का हम कैसे पढ़ सकते हैं, बिना कॉलेज गए हुए कैसे हम पढ़ सकते हैं? कोई बताएगा? नहीं पता है। देखिए, दूरस्थ शिक्षा के जनक माने जाते हैं आइजैक पिटमैन, सर आइजैक पिटमैन। इंग्लैंड के थे। इन्होंने शॉर्ट हैंड को पोस्ट कार्ड पर डालते थे और पोस्ट से भेजते थे अपने स्टूडेंट्स को, फिर उसका सॉल्यूशन वो प्राप्त करते थे। शॉर्ट हैंड का जो अंग्रेजी में जो शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है, उसके जनक वही थे और यहीं से दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पोस्ट कार्ड में शॉर्ट में लिख के भेजते थे, फिर उसका जवाब प्राप्त करते थे। 1840 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके जनक माने जाते हैं सर आइजैक पिटमैन। इतनी समझ में आ गई? जैसे हम दूरस्थ शिक्षा की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, वह शिक्षा जो दूर बैठे हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना? ये बात आती है ना, टीवी से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से, रेडियो से, या हम कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करके दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करते हैं। जब हम इतिहास में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि शॉर्ट हैंड सिखाने वाले आइजैक पिटमैन ने विश्व को एक बड़ी चीज़ दी है जो कालांतर में बहुत फ़ायदा हुआ है। घर बैठे विश्व के किसी भी जो दूरस्थ शिक्षा के द्वारा शिक्षा प्रोवाइड करवाता है, उन्हें शिक्षा दी जाती है। शिक्षार्थी और शिक्षक दूर बैठे रहते हैं और कितना बेनिफिशियल है इसका लाभ तो देखो। लाभ ये है, आपको क्लासरूम में नहीं जाना पड़ता है। मान लो आप बैठे हो दिल्ली में और आपको शिक्षा लेना है वर्ल्ड के किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी से, तो वो यूनिवर्सिटी अगर आपको दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड करवाती है तो आप दिल्ली बैठे बैठे आप कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। राजस्थान के सुदूर ग्राम में कोई बच्ची बैठी हुई है तो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से वह अपनी शिक्षा जारी कर सकती है। कौन कौन से, अब ये प्रश्न ही उठता है कि क्या नियमित शिक्षा लाभकारी है या डिस्टेंस एजुकेशन फ़ायदेमंद है? दोनों में अगर तुलना करोगे तो देखोगे डिस्टेंस एजुकेशन का अपनी लिमिटेशंस है और रेगुलर जो नियमित शिक्षा है उसके अपनी फ़ायदे हैं। जहां आमने सामने फेस टू फेस हम बात करते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से मिल जाता है। आप भी जानते हो, जैसे फ़ोन से कांटेक्ट करते हो, एक आप आमने सामने बैठ करके बात करते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो, फ़र्क पड़ता है, आप खुद ही एहसास करते हो। प्रैक्टिकल यहाँ होता है। तो आप साइंस की कोर्स यहाँ कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं जो आपके लिए दूरस्थ शिक्षा में सिखाई जाती है? आर्ट्स के कोई सा भी पेपर आप ले सकते हो, सोशल साइंस का कोई सा भी विषय से आप पढ़ाई कर सकते हैं, मेडिसिन और हेल्थ से लेकर के आप कोई भी विषय की पढ़ाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं।
नेचुरल और अप्लाइड साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं, एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी, स्पोर्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, योगा साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। क्या पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? कई सारी चीज़ें ऐसे, जैसे LLB, LLM, ये दूरस्थ शिक्षा से नहीं हो सकता है। फार्मेसी दूरस्थ शिक्षा से नहीं हो सकता है। जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसके लिए प्रैक्टिकल करना अनिवार्य है, वो आप दूरस्थ शिक्षा से नहीं कर सकते हो। बाकी आप कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसे आप दूरस्थ शिक्षा से कर सकते हो और नौकरी भी पा सकते हो। विचार कैसे आया भारत में? भारत में भी ये विचार आया कि जब पूरा विश्व दूरस्थ शिक्षा से माध्यम से अपने लोगों को शिक्षित कर रहा है, तो क्यों नहीं भारत में भी इसकी पढ़ाई शुरू की जाए। और जब इसके इतिहास पर हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें पता चलता है कि दूरस्थ शिक्षा को तो जनक आपको बताए थे, और दूरस्थ शिक्षा के कई सारे नाम हैं, कई सारे पर्याय हैं। जैसे पत्राचार शिक्षा कह सकती हो, मुक्त अधिगम कह सकती हो, मुक्त ओपन लर्निंग, घर बैठे आप शिक्षा कह सकते हो, स्वतंत्र अध्ययन कह सकते हो, बाह्य अध्ययन कह सकते हो, परिसर से बाहर अध्ययन, कई सारे इसके समानार्थी शब्द आपके सामने आते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था, शॉर्ट हैंड का जो विकास करने वाले थे आइजैक पिटमैन, इन्होंने इसकी शुरुआत की। और इसके बाद इसके इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम क्या देखते हैं कि भारत में भी दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था। वर्तमान में भारत में 11 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, सभी के लिए स्कूल में, कॉलेज में इतनी स्थान नहीं है, इतना जगह नहीं है कि सबको नियमित रूप से शिक्षित किया जाए। तो यहाँ के सरकार के भी माइंड में आया कि क्यों नहीं इनफॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से यहाँ के लोगों को शिक्षित किया जाए और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाए। अगर ये कोई पूछेगा कि दूरस्थ शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है, तो आपके माइंड में यही आता है कि इसमें 3 चीज़ मुख्य होते हैं, 3 थिंग्स। एक तो होता है सीखने वाला शिक्षार्थी, दूसरा होता है पढ़ाने वाले शिक्षक, और तीसरा होता है इसका सिलेबस। अगर आप 3 चीज़ों पर कमांड करते हो तो घर बैठे आप डिग्री प्राप्त कर सकते हो, और उन डिग्री को उतना ही वैल्यू दिया जाता है, उतना ही उसका आकलन किया जाता है जितना कि आपको नियमित शिक्षा से दी जाती है। जैसे कोई इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से BSc की डिग्री प्राप्त की है या MBA की डिग्री प्राप्त की है, तो ऐसा नहीं है कि वो MBA की डिग्री मान्य नहीं होगा। जो नियमित विद्यार्थी कर रहे हैं उनका भी मान्य होगा, और वो विद्यार्थी जो डिस्टेंस एजुकेशन से किया है उनका भी MBA का वैल्यू होगा, मान्य होगा। उन्हें भी कंपनी नौकरी देगी, उनकी भी सैलरी देगी, और जैसा कॉम्पिटेबिलिटी है, जैसी दक्षता है, जैसा आपकी ताकत है, जैसी आपकी हिम्मत है, घर बैठे आप नौकरी करते हुए भी दूरस्थ शिक्षा से आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो कितनी बड़ी फायदा है हमारी दूरस्थ शिक्षा के, कि हम नौकरी भी कर रहे हैं और हम डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी क्वालिफिकेशन भी बढ़ा रहे हैं, और स्किल है, दक्षता है, तो हम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसे कोई रोका नहीं जा सकता है। ऐसे भी देखोगे कि कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो फर्जी हैं। इसका पता कब चलता है? जब वो जाते हैं इंटरव्यू वगैरह हम देने के लिए, पता चलता है कि तो फर्जी कॉलेज से है, या फर्जी स्कूल है, या फर्जी विश्वविद्यालय है। UGC टाइम टू टाइम निकालते रहती है कि कौन कौन से विश्वविद्यालय जो है सो फर्जी हैं। लेकिन जो डिस्टेंस एजुकेशन है उन्हीं विश्वविद्यालय को अनुमति देता है जो उसके पैरामीटर को, जो उसके मानक को मानता है, उसके पैरामीटर को मानना पड़ता है। इसके लिए उनके बच्चों को प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं, थ्योरी भी कराए जाते हैं, असाइनमेंट भी दिए जाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं, सारा बेनिफिशियल है आपको डिस्टेंस एजुकेशन। अगर आप
एक बार हम देखते हैं इसका इतिहास क्या है। जब इसका इतिहास हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि 1856 ईस्वी में जर्मनी के लैंगनसीट और टॉर्मेंट ने पत्राचार के द्वारा भाषाओं का शिक्षण शुरू किया, विभिन्न भाषाओं का शिक्षण शुरू किया कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के माध्यम से। 1840 में हमको बता ही दिए। इसके पहले 1840 से पहले 1837 ईस्वी से ही पिटमैन ने शॉर्ट हैंड के माध्यम से इस शिक्षा का विकास किया था। जब उसके ब्रदर थे बेन, वो कहीं दूर चले गए थे, तो पर भी वो करते थे इस काम को, और स्कूल के वो टीचर थे। लेकिन दिमाग की उनकी फर्टाइल माइंड था। हम क्यों नहीं आविष्कार कर पाते, आप क्यों नहीं आविष्कार कर पाते हैं? उन्होंने आविष्कार किया। उनको लगा कि हम किस तरह से दूर बैठे लोगों को भी हम शिक्षित कर सकते हैं, कैसे हम पत्राचार के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ठीक है। फिर 1890 ईस्वी में जर्मनी में पत्राचार शिक्षा परिषद का गठन हुआ। इतिहास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1856 में जर्मनी के लैंगनसीट और टॉर्मेंट ने पत्राचार द्वारा भाषाओं का शिक्षण शुरुआत किया था। 1890 ईस्वी में जर्मनी में पत्राचार शिक्षा परिषद का गठन हुआ। रूस विश्व का ऐसा पहला देश है, रूस विश्व का एक पहला ऐसा देश है जिसकी सरकार ने 1962 में पत्राचार के माध्यम से शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति प्रदान की। भारत में अगर हम देखते हैं तो भारत में भी 1962 ईस्वी में पत्राचार के माध्यम से शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई, और सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पत्राचार के माध्यम से पाठ्यक्रम शुरू किए। वर्तमान में आपको जैसे मैंने बताया, राजस्थान में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में आपके इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है, मध्य प्रदेश में भी इसकी है, आपके बंगाल में भी है, इलाहाबाद में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, मैसूर में भी है। कई जगहों में पत्राचार के माध्यम से, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जा रहा है। तो आज मैं आपको डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में इतना ही बताती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका उद्देश्य क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या रही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ।